मुंबई में अवैध बांग्लादेशी फेरी वालों पर कार्रवाई तेज। मेयर रितु तावड़े का सख्त रुख। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी चलाएगी लगातार बुलडोजर। भिवंडी मेयर चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। 9 नगर सेवकों ने छोड़ा हाथ। कांग्रेस समर्थित सेकुलर फ्रंट की संख्या 51 पहुंची। वहीं मेयर की कुर्सी पर संकट। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने विमान हादसे के ब्लैक बॉक्स पर संदेह व्यक्त किया और संबंधित विमान कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मुंबई के शिवाजी पार्क में आदित्य और राज ठाकरे ने एक साथ आकर सुशोभीकरण कार्यों का और भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवनेरी से घोषणा की कि 2030 में 400वीं शिव जयंती ऐतिहासिक रूप से मनाई जाएगी और सभी के लिए अतिक्रमण मुक्त होंगे। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद नरेश महस्के का ठाकरे गुट पर तीखा कटाक्ष। मुंबई, महाराष्ट्र में और पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शरद पवार एक बार फिर राज्यसभा जाने की तैयारी में। राकांपा शरद पवार एक बार सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। कुर्ला मुलुंड में भी मिले भूखंड। मलाड में 118 एकड़ जमीन सरकार ने डीआरपी को सौंपी। होगा पुनर्वास। जमीन की कीमत लगभग 540 करोड़ रुपए आकी गई। नाला सोपारा में यात्रियों की सहूलियत से जुड़ी पहल। सुबह शाम के समय भीड़ बढ़ने पर धक्का मुक्की से मिलेगी राहत। प्लेटफॉर्म पर बनाए हरे पीले रंग के निशान। कतार में लोकल में चढ़ सकते हैं यात्री। वसई में बाइक चोरी करने वाली गैंग का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गाड़ियों को काटकर भंगार में बेचते थे आरोपी। भंगार खरीदने वाले भी पकड़े गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब नाला सोपारा स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए लगानी होगी लाइन। रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म अनुशासन को बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें यात्रियों को लाइन लगने के बाद ही लोकल में चढ़ने की अनुमति मिलेगी। नाला सुपारा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 33 घंटे महाजाम में फंसे यात्रियों को बड़ी राहत। एमएसआरटीसी ने टोल रिफंड कर रहा है। प्रभावित वाहन चालक अब अपना पैसा वापस लेने के लिए दावा कर सकते हैं। सभी का टोल का पैसा वापस मिलेगा। वेस्टर्न रेलवे ने विरार दहाड़ू रोड सेक्शन पर 18 बोगी वाली लोकल का ट्रायल करने की तैयारी में है, ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर एसी लोकल में बढ़ोतरी। यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे कल 19 फरवरी से 12 नई एसी लोकल सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जिसमें कुल सेवाओं की संख्या 133 हो जाएगी। वसई विरार में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वाले अब सावधान हो जाएं। अब इंटरसेप्टर वाहनों के रडार पर होंगे। वसई विरार पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। भारत के कई हिस्सों में आज 18 फरवरी के रमजान का चांद नजर आया। इसके साथ ही देश भर में कल 19 फरवरी 2026 को पहला रोजा रखा जाएगा। भिवंडी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना आमने सामने मेयर पद पर कब्जा करने के लिए मुकाबला कर रही है, जबकि खबर है कि बीजेपी बहुमत हासिल करने के लिए कांग्रेस के नगर सेवकों से समर्थन मांग रही है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे अचानक राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी निवास नंदनवन में मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया। कागज नहीं जले, ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? रोहित पवार ने अजीत पवार की मौत को बताया साजिश। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुसलमानों के 5% आरक्षण को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अबू आजमी ने सरकार को कहा ये नफरत भरी और कम्युनल सरकार है। वहीं आरक्षण खत्म करने पर कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है। कहा सरकार अल्पसंख्यक विरोधी समाज को विकास से दूर रखने का प्रयास है। 5% आरक्षण रद्द पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस बयान पर अबू आजमी ने कहा 3 बच्चे ही क्यों, 30 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है? अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि बाहर की एजेंसियों से जांच जरूर होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में सीबीआई जांच की मांग की। मुंबई के कोस्टल रोड के म्यूजिकल रोड पर 650 से अधिक परिवारों ने जय हो म्यूजिक के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की है। निवासियों का कहना है कि सुबह 6 से आधी रात तक बजने वाली इस धुन से बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी हो रही है।